नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह, यानी कि 30 जनवरी 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। 30 जनवरी को सबसे पहले शनि पश्चिम में अस्त होंगे। उसके बाद में 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। 2 फरवरी को भीष्म द्वादशी मनाई जाएगी। 3 फरवरी को जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो इस दिन व्रत रख सकते हैं। 5 फरवरी को, जी हाँ, माघ मास का स्नान रहेगा, माघ मास की पूर्णिमा रहेगी। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। आइए जानते हैं अब आपके ग्रह गोचर का। और आप तो चलिए अब बात करते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की दृष्टि से कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति यानी कि आपके लगन के स्वामी अभी लगन में विराजमान हैं, गोचर कर रहे हैं। कुंडली के दूसरे भाव में राहु का गोचर चल रहा है। कुंडली के तीसरे भाव में मंगल गोचर भ्रमण कर रहे हैं। और इस सप्ताह चंद्रमा गोचर करेंगे आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, पंचम भाव, आपकी कुंडली के चंद्रमा गोचर करेंगे इस सप्ताह आपकी कुंडली के तीसरे भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठे भाव के अंदर। अब केतु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। वहीं बुध गोचर कर रहे हैं कुंडली के दशम भाव में और सूर्य का गोचर चल रहा है कुंडली के एकादश भाव में। शुक्र और शनि की युति बनी हुई है आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर। अब जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ने वाला है। सबसे पहले आपके लगन के स्वामी आपके लगन में विराजमान है, लेकिन वहीं चंद्रमा त्रिक भाव में होने के कारण आप लोगों को जल से जुड़ी हुई छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। यात्राओं में भी आपको संभल कर चलना पड़ेगा। इस समय आपकी अनचाही यात्राएं आपको परेशान कर सकती हैं। कुंडली के दूसरे भाव में राहु का गोचर कहीं ना कहीं विस्मयादि ग्रह आप लोगों के कुटुंब के भाव में, परिवार के भाव में इसका होना कहीं ना कहीं कलह, कलेश, लड़ाई, चिंता इत्यादि इस समय में आपको बन सकती है। धन की संपत्ति जो आपकी थी वो भी इस समय में खर्च हो सकती है, ओवर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब कुंडली के तीसरे भाव को, जिसे हम कहते हैं बल, पराक्रम, साहस, मित्र, दोस्त, संबंधी, यात्राएं, वहां पर चल रहा है मंगल का गोचर। तो दोस्तों, अगर आपके दोस्त आपको किसी चीज के लिए प्रेरित करते हैं, आगे बढ़कर आपको कहते हैं कि नहीं आपको ये काम करना चाहिए, तो आप लोगों को कहे सुनी पर नहीं बल्कि अपने दिल और दिमाग दोनों को ही मद्देनजर रखकर फैसले करने चाहिए। इस सप्ताह में आप लोगों को किसी के बेवजह के झगड़े में भी नहीं पड़ना है, क्योंकि हो सकता है किसी का झगड़ा आपके ऊपर पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। चतुर्थ भाव के स्वामी यानी कि आपके सुख के भाव के स्वामी आपके कर्म के भाव में हैं। तो बुध का ये गोचर यानी कि चतुर्थेश जो है वो अभी कर्म भाव के अंदर हैं, तो और अपने ही घर को जो दृष्टि दे रहे हैं उससे ये होगा कि आप लोग अगर कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, जनता के साथ में कहीं भी आपका जुड़ाव है, कपड़े से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपको लाभ मिलने की संभावनाएं इस समय में बनी हुई हैं। संतान की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। हो सकता है सप्ताह के शुरुआत में संतान को थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, टेंशन आप को एग्जाम्स को लेकर या फिर किसी नए बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, कुछ क्रिएटिविटी को लेकर थोड़ी सी टेंशन्स बन सकती हैं। वहीं अगर मैं ये कहूं कि दाम्पत्य जीवन या फिर प्रेम प्रसंग में पड़े हुए लोगों के लिए ये सप्ताह खुशनुमा रहने वाला है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके काम बड़े लंबे समय से अटके हुए थे, डील्स हो नहीं रही थी, पैसा फंस गया था, लिक्विड कैश का बहुत ज्यादा अभाव था। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सप्ताह आपकी इन
इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर आप लोग किसी सरकारी पद पर कार्यरत हैं तो आपकी पद उन्नति होने की भी संभावनाएं इस समय में बनती हुई दिखाई देती है। हाँ, खर्चा आपका हो सकता है इस सप्ताह में। आप लोग बाहर की यात्रा, विदेश की यात्रा या फिर बाहरी सजावट को दिखाने के लिए कुछ ज्यादा एक्सपेंसेस कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये सप्ताह आप लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है, इसमें कुछ आपको चेंजेस अपने अंदर करने पड़ेंगे। जैसे कि आपका गुरु का गोचर जो है आपके लगन में चल रहा है, तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं कौन सी देगा? वेट इंक्रीज कर देगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा, आपकी सोच को थोड़ा बड़ा कर देगा, आपकी बातों में बड़प्पन दिखाई देने लगेगा, आप उम्र से ज्यादा बड़े दिखाई देंगे। तो इन सब से सबको कंट्रोल करने के लिए, इन सबको अच्छा करने के लिए आप लोगों को इस समय में अपने लग्नेश को मजबूत करना चाहिए। यदि आप एक पुखराज धारण करते हैं, पुखराज यदि नहीं भी संभव है तो आप सुनैला धारण कर सकते हैं। इससे आपके गुरु को इस समय में बहुत अधिक बल मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको गुरु के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, अधिक से अधिक व्यायाम करना चाहिए। अब लकी नंबर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 4 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा व्हाइट कलर। दोस्तों, आज के राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि व्यक्तिगत रूप से आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं, या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं, कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।